बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अदनान हनीम मुगल और आप देख रहे हैं इस्लामिक गाइड ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल। आज फिर दराज की एक नई वीडियो के साथ आपके सामने मैं हाज़िर हूँ। दराज ने रिसेंटली एक नई पॉलिसी अपनी अपडेट की है। उसमें उस पॉलिसी में दराज ने अपना काफ़ी कुछ सिस्टम को अपडेट किया है। अक्सर दराज के सेलर्स का इस चीज़ पर इतराज़ था कि दराज के मुकाबले में जितनी भी ई मार्केट्स हैं, ऑनलाइन मार्केट्स हैं, उन पर फ्री प्रमोशन भी अवेलेबल है और पेड प्रमोशन भी अवेलेबल है। तो दराज के कस्टमर, दराज के जो सेलर्स थे, वो इस चीज़ पर इतराज़ कर रहे थे कि सर आप भी अपनी दराज की मार्केट के अंदर पेड प्रमोशन का जो टूल है वो लाजमन लेके आए, ताकि हम भी अपनी प्रोडक्ट जिस पर चाहें उस पर जो है ना अपनी अजाफी बजट उस पर यूज़ करके उस प्रोडक्ट को हम हाई रैंक अप कर सकें और उससे फिर ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर हासिल कर सकें। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए दराज ने अपने सेलर्स के इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक नया सिस्टम मुतारफ करवाया है, जिसका नाम दराज ने DAS के नाम से रखा है। DAS का मतलब है दराज एडवर्टाइजमेंट सोल्यूशन। इस नाम से दराज ने अपना एक सिस्टम मुतारफ करवाया है। इसके अंदर दराज ने अपने सेलर्स को एक पेड प्रमोशन का टूल दे दिया है। इसमें बेसिकली दराज ने अपने सेलर्स को इस चीज़ से फैसिलिटेट किया है कि अगर आपको ऑर्डर नहीं आ रहे तो आप अपने प्रोडक्ट पर अजाफी बजट का इस्तेमाल करते हुए अपने ऑर्डर की लिमिट को बढ़ा सकते हैं। जहां पर आपको अगर 10 ऑर्डर डेली के आपको मिल रहे हैं, वहीं पर आप अगर आप अजाफी बजट अपना यूज करते हैं तो आपको 50 ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये टूल दराज ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और बहुत ही सहूलत दी है अपने सेलर्स को। इस टूल के अंदर आप इस टूल का कैसे यूज कर सकते हैं, इसमें आप अपने प्रोडक्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं, इसमें आप अपना बजट कैसे सेट कर सकते हैं, इसके बाद आप अपने इस जो ऐड आप जो कैंपेन इसकी लगाएंगे उसकी परफॉर्मेंस को कैसे चेक कर सकते हैं, या फिर आप अपने अकाउंट में बैलेंस कैसे ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना मैं आज की इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। आपने एक भी वीडियो में कुछ भी हिस्सा इसका स्किप नहीं करना। अगर आपने स्किप कर दिया तो आपको समझ नहीं आएगी। अगर समझ नहीं आएगी तो फिर बाद में आप कमेंट बॉक्स में यही क्वेश्चन वहां पर पेस्ट कर देंगे कि सर हमें तो यहां से समझ नहीं आई। तो इसलिए आपने कोशिश यही करनी है कि मेरी ये वीडियो को मुकम्मल देखना है, ताकि आपको सही तरीके से समझ लग सके और आप सही तरीके से अपने इस टूल का इस्तेमाल कर सकें। तो चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर, वहां पर जाकर हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हम इस टूल को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी दोस्तों, तो हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि आप इस टूल का जो नई पॉलिसी दराज ने अपडेट की है उसका पेड प्रमोशन का टूल कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है ना दराज सेलर सेंटर पर मैं आ गया हूँ। यहाँ पर आपने अपना लॉगिन ईमेल और लॉगिन पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर देना और उसके बाद आपने इस सिंपल यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जब आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है ना आपको यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर सबसे आखिर पर आप देख रहे हैं स्पॉन्सर्ड सोल्यूशन। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मज़ीद आपको जो है ना कैंपेन मैनेजमेंट, एड्स ग्रुप्स, अकाउंट स्टेटमेंट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, लर्न अबाउट एड्स, ये 4 पॉइंट टैब मज़ीद आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने कैंपेन मैनेजमेंट पर क्लिक कर देना है। कैंपेन मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने जो है ना इस तरह की विंडो जो है ना वो शो हो जाएगी। इसमें आपने करना क्या है कि इसमें जब वो ये चीज़ दराज आपसे पूछ रहा है कि आप आया कि जो हमारी ये सर्विस है पेड प्रमोशन, उसके लिए आप एलिजिबल भी हैं कि नहीं हैं। तो इसलिए जो है ना दराज आपसे इस चीज़ के बारे में पूछ रहा है। तो अगर आप एलिजिबल होंगे तो यहाँ पर आपको जो है ना
एक बॉक्स मिल जाएगा, चेक बॉक्स जिसको कहते हैं। इस पर आपने यहाँ पर टिक कर देना और ये जो बटन है इनविजिबल हुआ था तो ये जो है ना आपका बटन विजिबल हो जाएगा। इस पर फिर बूस्ट माय सेल के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप फिर अपनी कैंपेन क्रिएट कर सकेंगे। लेकिन अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो यहाँ पर ना ही चेकबुक्स का बटन आएगा और यहाँ पर भी इनविजिबल बटन आपको शो होता रहेगा। तो ये चीज़ है, यहाँ पर आपने सिंपल जो है ना यहाँ पर बूस्ट माय सेल्स पर जब क्लिक करना है उसके बाद जो है ना आपने अपना यहाँ पर एक लीगल नेम दे देना है। जैसा कि मैं जो है ना इसका एक लीगल नेम जो है ना यहाँ पर दे देता हूँ और उसके बाद जो है ना आपने यहाँ से सबमिट कर देना है। वो कह रहा है कि टाइम टू स्टार्ट एडवर्टाइजमेंट, यानी कि योर एडवर्टाइजमेंट अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुल क्रिएटेड। उसके बाद वो कह रहा है कि आपने कैंपेन अभी क्रिएट करनी है कि बाद में करनी है। आप क्रिएट कैंपेन के बटन पर क्लिक करेंगे तो वो आपको क्रिएट कैंपेन के जो ऑप्शन था वहाँ पर ले जाएगा। लेकिन हम वापस आ जाते हैं, यहाँ पर वापस आ गया, ये जो है ना विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये विंडो ओपन होने के बाद जब आप वापस आएंगे तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर जो है ना आपको वो कह रहा है कि आपने यहाँ से अपनी कैंपेन को ऐड करना है। लेकिन कैंपेन को ऐड करने से पहले आपने वापस यहाँ पर आ जाना है। इस अकाउंट में अगर आप देखें तो इस अकाउंट जो मैंने आपको रिसेंटली दिखा रहा हूँ को यहाँ पर आपको जो बैलेंस शो हो रहा है वो बैलेंस बिल्कुल आपको ज़ीरो अमाउंट इसकी शो हो रही होगी, क्योंकि इसमें आपके पास 1 रुपया भी नहीं है। जो बजट आपने कैंपेन के लिए रखना है उसके लिए आपको कोई पैसा आपके पास अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर आपको कौन सा जो है ना वो बैलेंस टॉपअप करना है, यहाँ पर आपको ये वाला बैलेंस यहाँ पर टॉपअप करना है। आपके जो वीकली जो आपके पास अर्निंग रिसीव्ड हो रही होगी उसी अर्निंग के अंदर अगर यहाँ पर मुझे 3146 रुपये जो कि मुझे इस वीक में जो है ना वो अर्न हुए हैं, तो यहाँ पर जो है ना वो मुझे ये कहेगा कि यहाँ पर मैं टॉपअप के बटन पर क्लिक करूँगा तो वो ये देखें 3000 जो उसमें तो उसमें जो है ना 1000 रुपया वो काट रहा है। तो इसमें जो है ना वो आप अगर चाहें तो इसमें जो है ना मज़ीद पैसे भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर बटन पर क्लिक करें तो यहाँ पर जो है ना आप यहाँ से 3000 रुपया भी डायरेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर अगर आपको वो अवेलेबल बैलेंस शो कर रहा है 2222 रुपये तो यहाँ पर 2000 रुपया आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल बैलेंस ज़्यादा होगा तो आप यहाँ से फिर ज़्यादा पैसे भी अपने ऐड कर सकते हैं। जब आप अपना बैलेंस ऐड कर लें तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा आपका अपनी कैंपेन को क्रिएट करने का। तो मैं आपको कैंपेन जो है ना वो क्रिएट करने का तरीका बता देता हूं कि आपने कैंपेन कैसे क्रिएट करनी है। कैंपेन क्रिएट करने के लिए सिंपल आपने यहाँ पर कैंपेन के बटन पर आ जाना है। ये जो बटन आपको नज़र आ रहा है ये इस पर कैंपेन मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फ़ौरन आपके सामने ये चीज़ शो हो जाएगी। आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आपसे वो पूछ रहा है कि आपने अपनी कैंपेन की सेटिंग कैसे करनी है। यहाँ पर वो कह रहा है कि फॉर ऑप्टिमल रिजल्ट कीप द कैंपेन एक्टिव फॉर एटलीस्ट 7 डेज, यानी कि वो कह रहा है कि आपने कम से कम 7 दिन के लिए अपनी कैंपेन को रन करना है। ये ना हो कि आप जो है ना 3-4 दिन के लिए कैंपेन को रन करेंगे तो फिर आपको वो एक अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। इसलिए आपने कोशिश यही करनी है कि आपने अपनी कैंपेन को कम से कम 7 दिन के लिए जो है ना रन करना है। दूसरी लाइन में वो आपको कह रहा है कि अवॉइड सेटिंग अ डेली बजट लोअर देन 1000, यानी कि वो कह रहा है कि कम से कम आपने जो अपना डेली बजट है उसको 1000 रुपया रखना है। तो उसके अलावा अगर आप इससे कम रखेंगे तो फिर भी आपकी जो कैंपेन है वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगी। यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने अपनी जो है ना कैंपेन का नाम रख लेना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कह देता हूँ माय फर्स्ट कैंपेन। उसके बाद जो है ना आपने यहाँ पर अपनी डेट सेट कर लेनी है कि कितने दिनों के लिए आपने अपनी कैंपेन को चलाना है। यानी कि मैं ये कह देता हूँ कि मैं 22 से स्टार्ट कर लेता हूँ और उसके बाद जो है ना मैं आगे 30 तक चलता हूँ। ये मैं 30 तक गया यानी कि मेरी ये 8 दिन की कैंपेन चलेगी। उसके बाद जो है ना ऐड ग्रुप यहाँ पर वो डिफ़ॉल्ट ही ऑप्शन दे रहा है तो आपने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कर देना है।
यहाँ पर वो देखें कि मेरे पास इस अकाउंट के अंदर ये जो बैलेंस ये जो वाला अकाउंट मैंने जो ओपन किया है, इस अकाउंट के अंदर जो मेरे पास बैलेंस था वो मैं ऑलरेडी जो है ना इसमें कुछ पैसे इस्तेमाल कर चुका हूँ। लेकिन उसमें से ये देखें कि मेरे पास जो है ना अभी 1000 रुपया इसमें मैं टॉपअप किया था। यहाँ पर 1000 में से मेरे 442 रुपये ऐड पर सर्फ हो गए हैं और उसमें टैक्स की डिडक्शन के बाद 57 पे मज़ीद मेरे कट गए हैं और मेरा जो अवेलेबल बैलेंस है वो 500 रुपया मेरा अवेलेबल बैलेंस है। तो यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर भी आपको वो अकाउंट बैलेंस शो कर रहा है 500 रुपया। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है ना आपने मद्देनजर रखना है कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। उसके बाद आपने जो है ना अपना यहाँ पर 1000 रुपया जो है ना अपना डेली बजट रख देना है। यहाँ पर आप बेशक चाहें तो 50 रुपये भी रख सकते हैं, उसकी तरफ से कोई जो है ना वो पाबंदी नहीं है। लेकिन आपने जो कि उसने एक रूल बताया है आपको, तो आपने इस चीज़ को मद्देनजर रखना है और आपने कम से कम 1000 रुपया का ही बजट रख के अपनी कंपेन को चलाना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर आपको कम से कम वो 50 प्रोडक्ट आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है। वो ये नहीं कहता है कि आप जो है ना 1-2 प्रोडक्ट सेलेक्ट करके और उस पर ही सिर्फ ऐड चला सकते हैं। आपकी मर्जी है, बेशक एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करके उस पर ऐड चला लें, या अगर आप 50 प्रोडक्ट भी रन कर 50 प्रोडक्ट भी अगर आप रन सेलेक्ट करते हैं तो उन पर भी अपना ऐड रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं सिंपल अपनी ये एक प्रोडक्ट है मेरी, इसको जो है ना मैं यहाँ से इसका जो है ना नाम कॉपी करके यहाँ पर जो है ना इसको सर्च कर लेता हूँ। जब मैंने यहाँ पर सर्च किया तो ये प्रोडक्ट मेरी यहाँ पर शो नहीं हो रही, तो लिहाजा मैं जो है ना इसका जो SQ है उससे सर्च करने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये जो है ना मेरी प्रोडक्ट यहाँ पर शो हो गई है। तो इस पर जो है ना मैंने क्लिक किया और उसके बाद जो है ना वो कह रहा है, ये देखिए यहाँ पर 1 प्रोडक्ट सिलेक्टेड, यू कैन सेलेक्ट 49 मोर प्रोडक्ट्स, यानी कि टोटल आप 50 प्रोडक्ट जो है ना अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके लिए ये बहुत अहम एक पॉइंट है। इस पॉइंट को आपने बड़ी एहतियात के साथ इसको जो है ना समझ लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है आपके लिए। यहाँ पर आपको 20 कम से कम 20 कीवर्ड आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ ऊपर लाइन में भी वो आपको कह रहा है एटलीस्ट 20 कीवर्ड्स। तो आपने कोशिश करनी है कि कम से कम आपने 20 कीवर्ड यहाँ से सिलेक्ट करने हैं, अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड सिलेक्ट करने हैं, कोई और कीवर्ड आपने सिलेक्ट नहीं करने। यहाँ पर जो है ना मैं अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड और कीवर्ड आपने कौन से भी सिलेक्ट करने हैं, ये चीज़ भी बड़ी समझने वाली है। आपने यहाँ पर ये देखें कि ये पहले जो कीवर्ड हमारे पास आ रहा है वायलेट का, उस पर जो है ना सर्च वॉल्यूम क्या है 51,641, यानी कि 51,641 इसका सर्च वॉल्यूम है। उसके बाद जो है ना वो वैलिड फॉर वुमेन, इस पर जो है ना 27,802, इसके बाद वैलिड फॉर गर्ल्स 16,504, ये जो है ना मुख्तलिफ इसकी सर्च वॉल्यूम है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जिनका ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है उनको ज़्यादा जो है ना प्रेफर आपने करना है। ये ना हो कि यहाँ पर जब आप नीचे आ जाएं, यहाँ पर आपको ये देखेंगे 282 इसका सर्च वॉल्यूम है। वुमेन वैलिड मिनी क्यूड वैलेट के नाम से अगर कीवर्ड है तो उसका 282 सर्च वॉल्यूम है। तो इसलिए आपने ये चीज़ बड़ी मद्देनजर रखनी है कि आपने वो कीवर्ड सर्च करने हैं जो कि आपका सर्च वॉल्यूम हाई करते हों। तो आपने यहाँ पर ये देखें, मैंने पहला जो है ना ये कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या ऑप्शन दे रहा है, वो आपको ये कह रहा है कि आपने इस पर कम से कम जो है ना 20 रुपये पर कीवर्ड इसकी कीमत रखनी है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जब आपका ये कीवर्ड, जब आपने ये वायलेट का कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया है तो उसके बाद जो है ना जब आप उस पर अपना बजट, यहाँ पर मैं 20 रुपये जब रख देता हूँ तो दराज आपको ये कह रहा है कि आपके कीवर्ड पर जब क्लिक होगा तो आपसे फिर 20 रुपये काट लिए जाएंगे और आपको उसके एवज में एक ऑर्डर मिल जाएगा। यानी कि वो आपको 20 रुपये के एवज पर एक ऑर्डर दे रहा है। तो इसलिए आपने जो है ना इस चीज़ को बड़े एहतियात से जो है ना वो सिलेक्शन करनी है इसकी। आप उसके बाद जो है ना आप ये देखें, ये जो है ना इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर जो है ना मैं 20 रुपये यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। इसी तरह जो है ना मैं ये अपने जो कीवर्ड हैं 20 उनको जो है ना वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। वो अपनी मर्ज़ी से भी सिलेक्ट कर रहे हैं या जस्ट मैं आपको समझाने के लिए जो है ना ये चीज़ कर रहा हूँ।
और फिर ये देखें यहाँ पर आपको ये कीवर्ड की काउंटिंग भी शो हो रही है, यानी कि यहाँ पर 7 कीवर्ड मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं, 8 सेलेक्ट किया कर लिया, तो वो सारे जो है हिस्सा है वो 8 में कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद ये जो है ना 4 मज़ीद मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है ना वो 4 मज़ीद यहाँ पर जमा करके वहाँ पर 12 का अदद आपको शो हो रहा होगा। उसके बाद जो है ना मैं 3 मज़ीद सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आप देख रहे हैं कि 15 का अदद आपको शो हो रहा होगा, यानी कि वो जो है ना साथ साथ आपको इस चीज़ पर भी बताता है कि आपने अभी तक कितने कीवर्ड सेलेक्ट किए हैं। तो ये जो है ना मैंने अपने ये देखें मैंने जो है ना अपने कीवर्ड 19 मेरे सेलेक्ट हो गए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ 20 ही सिलेक्ट करने हैं, आप 20 से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर ये देखें मैं जो है ना इस कैंपेन में 25 कीवर्ड जो है ना वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें एक और कीवर्ड मैं सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह ये आपके पास वो बहुत सारे कीवर्ड दे रहा है, वो आपकी मर्ज़ी है, जो आपको पसंद है वो आप सिलेक्शन करके उसका आगे बजट रख सकते हैं। और ये बजट कम से कम 20 रुपये रखना है, ज़्यादा आप बेशक इस पर आप 300 रुपया भी इसका रख सकते हैं, इसका आप 1000 रुपया बजट भी रख सकते हैं। लेकिन आप जितना ज़्यादा बजट रखेंगे उतना ज़्यादा आपका कीवर्ड जो है ना वो आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड आपको फ़ायदा देगा। इसलिए जितना आपके पास अवेलेबल इजीली बजट अफोर्ड कर सकते हैं उस हिसाब से आपने बजट अपना सेट कर लेना है। और उसके बाद आपने ये जब ये कीवर्ड सिलेक्शन कर लेनी है, उसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। तो नेक्स्ट के बटन पर आपको वो फाइनल रिव्यू आपको दिखाएगा आपकी प्रोडक्ट के मतलब कि आपने क्या क्या काम किया है कैंपेन को क्रिएट करने के लिए। वो कह रहा है कैंपेन का नेम माय फर्स्ट कैंपेन, स्टार्ट डेट हो रही है कि यानी कि 22 जनवरी 2023 से स्टार्ट होगी और उसके बाद 30 जनवरी 2023 को ये ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद ऐड ग्रुप कह रहा है कि डिफ़ॉल्ट है, यानी कि अकाउंट बैलेंस आपका मिनिमम 500 रुपया हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद डेली बजट हमारा जो है ना वो शो कर रहा है कि आपने 1000 रुपया डेली बजट सेट किया है। उसके बाद जो कीवर्ड आपने सेट किए हैं वो सारे आपके पास यहाँ पर वो शो हो रहे होंगे। लेकिन इसमें अगर आप मज़ीद कोई कमी पेशी करना चाहते हैं तो यहाँ से आप फिर वापस आकर मज़ीद जो है ना इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद जो है ना आपने वापस मज़ीद आने के लिए यहाँ पर अगर कोई और प्रोडक्ट को साथ सिलेक्ट करना है वो भी आप कर सकते हैं। इससे मज़ीद पीछे आना चाहते हैं तो ये यहाँ पर आपका जो फर्स्ट पेज था यानी कि कैंपेन सेटिंग का वो भी आपको यहाँ पर शो हो गया है। तो यहाँ पर जो है ना ये देखें मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, ये मैंने प्रोडक्ट अपने सेलेक्ट की थी और उसके बाद जो है ना नेक्स्ट किया। तो यहाँ पर जब वो वापस जाएंगे तो वो दोबारा फिर वही ऑप्शन आ जाएगा कि आपने जो है ना यहाँ पर आपने जो है ना कम से कम 20 कीवर्ड को सिलेक्शन करनी है। ये मैं दोबारा जल्दी से जो है ना इसको 20 कीवर्ड की सिलेक्शन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए जो है ना आसानी हो सके। ये देखें मैंने 21 कीवर्ड जो है ना वो सिलेक्ट कर लिए हैं। ये जो है ना मैं अपना ये देखें ये जो है ना मेरे कीवर्ड सिलेक्शन हो गई है और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करके वो फाइनल रिव्यू वाले दोबारा फिर स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। यहाँ से आप जब फिनिश करेंगे तो आपको जो है ना एक विंडो शो हो जाएगी। वो विंडो कौन सी शो हो जाएगी वो मैं आपको वापस अपनी स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपकी वो कौन सी विंडो शो हो जाएगी। आपको जो है ना इस तरह की एक कैंपेन आपके सामने शो हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको जो है ना वो इसका स्टेटस पास्ड है या एक्टिव है, जो कुछ भी स्टेटस है वो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको शो हो रही होंगी। अब यहाँ पर पास्ड क्यों लिखा आ रहा है, मैंने अपना इस कैंपेन का जो बजट था वो मैंने 500 रुपया सेट किया था। ये देखें मैं इसको जो है ना आपको वो रिव्यू करके दिखाता हूँ। इसका बजट मैंने 500 रुपया सेट किया था, तो इसका जो है ना मेरा 500 रुपया जो है ना एक दिन का खर्च हो गया। और उसके बाद जो है ना उसने अपने मेरे कैंपेन का जो स्टेटस था उसको जो है ना वो पास्ड कर दिया। लेकिन जब इसको जो है ना वो रात 12 बजे के बाद जब दोबारा नेक्स्ट डेट तब्दील होगी तो उस वक्त जो है ना मेरा यही स्टेटस का एक्टिव हो जाएगा।
और उसके बाद जो है ना आपको ये सारी चीज़ें जो है ना दोबारा फिर आगे शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद जो है ना ये कैंपेन क्रिएट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, अपने अकाउंट में बैलेंस ऐड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो है ना आपको अपनी जो कैंपेन है जो रन की हुई है उसकी परफॉर्मेंस आपने चेक करनी है। तो आपने यहाँ पर सिंपल ये परफॉर्मेंस की रिपोर्ट्स पर आ जाना है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको वो जो प्रोडक्ट रन हुई है उस पर आपको कितने क्लिक्स मिले हैं, कितने इंप्रेशन मिले हैं और कितने पैसे आपके लगे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको वो शो कर रहा है। ये देखें जो है ना ये सबसे पहले मेरे 20 रुपये लगे, फिर 60 रुपये लगे, इसी तरह जो है ना ये चलते चलते यहाँ पर जो है ना मेरा 100 रुपया जो है ना स्पेंड हुआ है और यहाँ इस तरीके से जो है ना ये चीज़ें मेरी चलती रहेंगी। और यहाँ पर नीचे वो आपको ये टाइम पीरियड शो कर रहा है, यानी कि ये जो है ना रात 1 बजे से जब वो स्टार्ट हुआ, 2 बजे, 3 बजे, ये इसी तरह जो है ना अभी 9 बजे हैं, 9:30 हुए हैं। तो यहाँ पर जो है ना वो 21 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, यानी कि 9:21 यहाँ पर हो चुके हैं। तो इस तरीके से जो है ना आपका जो है ना ये कैंपेन का जो मुकम्मल तरीकाकार है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर से चेक कर सकते हैं। इस परफॉर्मेंस रिपोर्ट के अंदर ये कीवर्ड की भी है, परफॉर्मेंस प्रोडक्ट भी है, हिस्टोरिकल रिपोर्ट भी है, रियल टाइम रिपोर्ट भी है। यानी कि हिस्टोरिकल रिपोर्ट वो है कि जो आपकी कैंपेन साबका आपने लगा के उसको छोड़ दिया है तो उसकी रिपोर्ट यहाँ पर शो हो जाएगी। तो ये रियल टाइम रिपोर्ट भी यहाँ पर शो हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको मैंने डिटेल से प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है। लेकिन अगर आपको मेरी किसी भी बात की समझ नहीं आती तो काइंडली आप अपना जो है ना अपने मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना जो है ना वहाँ पर कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा और आपको मज़ीद इसके बारे में गाइड कर दूँगा। लेकिन अगर आपको समझ लग गई है तो आप ज़रूर इस टूल को इस्तेमाल करें और इस टूल का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करके आप अपने ऑर्डर की लिमिट को बढ़ा सकते हैं। ये बहुत अच्छा टूल है, इससे आपको बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।